मुतनाज़ पीका तरमीमी एक्ट बाज़ाब्ता कानून बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की रोकथाम के मुतनाज़ बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल की मंजूरी भी दे दी। इससे कबल सहाफ़ियों ने मौलाना फजल रहमान के जरिए सदर मुमलिकत तक अपनी आवाज़ पहुँचाई थी। सदर ने सहाफ़ियों को एतमाद में लेने तक बिल पर दस्तखत रोक दिए थे। दूसरी जानिब मुतनाज़ पीका तरमीमी एक्ट को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज I think Rick Grinnell is one of the finest people I've ever met. He personally told me there are a number of deep fake AI presentations on the internet that have been made out there about that it actually is not true or real at all. He supports everything we're doing in Pakistan. I believe your leadership here in this country is very aligned. रिचर्ड ग्रेनल को डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए गुमराह किया गया। रिचर्ड ग्रेनल पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। माजी में अमरीकी अवाम को पाकिस्तान की हकीकी तस्वीर नहीं दिखाई गई। सरबराह अमरीकी सरमायाकार वफ्द जेनेटरी बीच की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, सदर ट्रंप और मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत की सोच मिलती है। पाकिस्तान से मुताल्लिक गलत फहमियाँ दूर करने की ज़रूरत है। मुज़ाकरात करने नहीं, कारोबार करने के लिए आया हूँ। हुकूमत की मुआशी सिफारतकारी से कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहता है। अमरीकी सरमायाकार मसनूई जहानत, रियल स्टेट और मादनियात में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं जिससे एक माह में कसीरुल मंजिला इमारत बन जाए। ऑयल और गैस सेक्टर में पाकिस्तान में कम तवज्जो दी गई। £190 मिलियन केस में बड़ी पेशरफ्त। मलिक रियाज को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाने की कार्रवाई का आगाज। नैब ने FIA को इंटरपोल के जरिए मलिक रियाज की हवालगी के लिए खत लिख दिया। कानून के मुताबिक FIA हुकूमत और वजारत खारजा के जरिए हवालगी के लिए राब्ता किया जाता है। उधर बानी PTI और बशरा बीबी के खिलाफ £190 मिलियन अपील्स पर एतराज़ आयद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद करके अपीलें वापस कर दी। इंसानी स्मगलिंग के बढ़ते वाक़यात पर वज़ीर-ए-आज़म इन एक्शन शहबाज शरीफ ने DG FIA अहमद इसहाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया। DG FIA एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में OSD तैनात। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। कश्ती हादसे और गैर कानूनी हिजरत रोकने में नाकामी पर अहमद इसहाक को बरतरफ किया गया। नए DG FIA के लिए अफसरान की शॉर्ट लिस्टिंग शुरू कर दी गई। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात को ओहदे से हटा दिया गया। जुल्फ़िकार हमीद को खैबर पख्तूनख्वा का नया IG लगा दिया गया। जुल्फ़िकार हमीद पुलिस सर्विस में ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तकर्रुर तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जुल्फ़िकार हमीद इससे पहले पंजाब पुलिस में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। बैतुल माल से खिलाफ कानून इमदाद हासिल करने वाले 176 आला अफसरान के नाम सामने आ गए। पंजाब से 78 आला अफसरान के खिलाफ कानूनी माली इमदाद वसूल करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा से 56, बलूचिस्तान से 15, सिंध से 14, आज़ाद जम्मू कश्मीर से 10 और गिलगित बल्तिस्तान से 3 आला सरकारी अफसरान ने इमदाद वसूल की। नौबे वाक़यात के मुल्ज़मान ने जो कारनामे सर अंजाम दिए वो अवाम में बेनकाब होने चाहिए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। कहा, क्या ये मुमकिन नहीं ये तमाम रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया जाए ताकि पब्लिक इन मुल्ज़िमान की मजम्मत कर सके। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, आजकल हमारा मुल्क इतना समझदार हो चुका है कि 8 जजेस के फैसले को 2 लोग गलत कह देते हैं। 9 मई को हसास इदारे और थाने पर हमले का केस। फैसलाबाद ATC ने PTI रहनुमाओं पर 2 मुकदमात में फर्द जुर्म आयद कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, कवल शोजब, फवाद चौधरी और ख्याल अहमद कास्तरो शामिल।
दूसरी जानिब अडियाला जेल रावलपिंडी में GHQ गेट हमला केस की समाअत हुई। अदालत ने समाअत शुरू होते ही मुलतवी कर दी। 12 बड़ी गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला टल से कुरम रवाना। इमरजेंसी किट्स, हिफ्ज़ान सेहत का सामान समेत दीगर ज़रूरी अशिया शामिल। ज़िले इंतजामिया का कहना है इमदादी सामान यूनिसेफ, UNHCR, IMO की जानिब से फराहम किया गया है। हमारे ऊपर हर किस्म की सख्तियां की गई, इसके बावजूद मुज़ाकरात में पहल की। हमने अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे लेकिन जवाब ना मिला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत चाहती ही नहीं थी मुज़ाकरात हों और मसाइल का हल निकले। कमीशन बनाने का हमारा मुतालबा हुकूमत ने पूरा नहीं किया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा जुडिशल कमीशन ना बनाने से वाज़े हो गया चोर की दाढ़ी में तिनका है। चोर दरवाजे और अंपायर की उंगली पर चलने वाला शख्स बातचीत पर यकीन नहीं रखता। अडियाला जेल के कैदी को डील की उम्मीद नजर नहीं आई तो मुज़ाकरात खत्म कर दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का बैरिस्टर सैफ को जवाब, कहा आज 9 मई के दहशतगर्द और तोशाखाना के चोर NRO मांगने के लिए चोर दरवाजे तलाश कर रहे हैं। PTI का 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान में जलसा करने का फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दे दी। चीफ ऑर्गेनाइजर PTI पंजाब आलिया हमजा ने DC लाहौर को दरख्वास्त जमा करवा दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के सद्देबाब के लिए मुनफरिद इकदाम। पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का असूली फैसला। कमर्शियल, रिहायशी और ज़रूरी ज़मीनों की जोनिंग की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट लैंड यूज़ प्लान और जोनिंग को हर 4 साल में रिव्यू किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ का हाउसिंग सेक्टर की ज़ेर-इल्तवा दरख्वास्तें फौरी तौर पर निपटाने का हुक्म। उधर पंजाब हुकूमत का टैक्स चोरी की इतला पर इनाम के लिए मोबाइल ऐप बनाने का फैसला। टैक्स चोर को किए जाने वाले जुर्माने का 20% इतला देने वाले को दिया जाएगा। सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे में नुमाया काम किए। सूबे में शमसी तवानाई का फरोग हमारी तरजीह है। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा माहौल दोस्त तवानाई का फरोग हमारी तरजीह है। रवां साल शमसी तवानाई के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की चीन की क़यादत और अवाम को नए साल की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने चीनी हम मनसब शी जिनपिंग को ख़त लिखा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान आहनी दोस्ती मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया। कहा दो तरफ़ा ताउन मजबूत बनाने के लिए बीजिंग में चीनी सदर से तबादला ख्याल का मुंतज़र हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा चीन का नया साल तजदीद, तब्दीली और नई शुरुआत के वादे की अलामत है। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन की तरक्की काबिल सताइश है। गुज़श्ता दिहाइयों में समाजी और मुआशी मैदान में चीन ने बेमिसाल तरक्की की है।